दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब पर केंद्र सरकार लगातार अब यहां पर ये प्रयास कर रही है कि कब बहुत जल्दी यहां पर ताला लगा दिया जाए। जी हां, दरअसल यहां पर केंद्र सरकार ने ताला लगाने की तैयारी कर ली है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दे दिया है। सरकार ने इसके पीछे रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे और जनहित का हवाला दिया है। वहीं विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल भी उठा रहा है। जिमखाना क्लब को क्यों खाली करवाया जा रहा है और प्रतिष्ठित क्लब भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, सत्ता संरक्षण, सुरक्षा उल्लंघन और कानूनी विवादों का अड्डा भी बन गया है। देखिए जिमखाना क्लब पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की राजधानी के दिल में बसा 113 साल पुराना सत्ता, रसूख और रईसी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाने वाला जिमखाना क्लब अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। केंद्र सरकार इस क्लब पर ताला लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि जिमखाना क्लब हाई सिक्योरिटी इलाकों में से एक सफदरजंग रोड पर स्थित है। इसकी जमीन रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बेहद अहम है। साथ ही इसे सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी जरूरी बताया गया है। ये प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब है। कई अहम सरकारी और रक्षा संस्थान आसपास मौजूद हैं। नोटिस में कहा गया कि ये जमीन पहले इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल गतिविधियों के संचालन के विशेष उद्देश्य से लीज पर दी गई थी। सरकार ने क्लब की लीज को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र के आदेश पर आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। आरजेडी सांसद मनोज झा और आप नेता संजय सिंह का कहना है कि सरकार की कोशिश सुरक्षा के नाम पर सिर्फ जमीनों पर कब्जा करना है। कैपेसिटी के आधार पर अगर आप कुछ करते हैं, ना मैं उस क्लब का मेंबर हूं, ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समेकित दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है और उसी के आधार पर कोई भी निर्णय होना चाहिए किसी जमीन को लेने का या ना लेने का। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब कोई चीज टेक ओवर की जाती है तो उसके पीछे किसी न किसी बहुत बड़े इजारेदार की नजर भी होती है। हर दिन जमीनों पे कब्जा करना, हर दिन लोगों को उजाड़ना, अभी जिमखाना क्लब को कब्जा करने की सरकार की कोशिश ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है। देश के लोगों का भला कैसे हो, इसकी कोई नीति सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जिमखाना क्लब के खाली करने के आदेश के बाद क्लब के कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों को अपने परिवार की चिंता सता रही है। क्लब में नोटिस आ सके कि 5 जून को बंद होगा या 5 तारीख तक गवर्नमेंट के हवाले कर देना चाहते हैं, या नोटिस जो भी आया, हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ। हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया, उसमें 5 बजे 5:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना जुलाई 1913 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुई थी। ये वही क्लब है जहां कभी भारतीयों का प्रवेश तक प्रतिबंधित था। आजादी के बाद सत्ता बदल गई, लेकिन इस क्लब का रसूख नहीं बदला। देश के बड़े उद्योगपति, नौकरशाह, वरिष्ठ अधिकारी, राजनेता और प्रभावशाली लोग इस क्लब की सदस्यता को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते रहे। दिल्ली के बीचों बीच 27 एकड़ से अधिक जमीन पर फैला ये आलीशान क्लब दशक भर से देश के एलीट वर्ग की पहचान रहा। लेकिन समय के साथ इस क्लब के भीतर चल रहे खेल पर सवाल उठने लगे। साल 2020 आते आते जिमखाना क्लब पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप खुलकर सामने आने लगे। आखिरकार केंद्र सरकार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
15 फरवरी 2021 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने आरोपों को गंभीर मानते हुए क्लब की प्रबंधन समिति को भंग कर दिया और क्लब का संचालन प्रशासक को सौंपने का आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने मनमोहन जुनेजा को प्रशासक नियुक्त किया, लेकिन जैसे ही जुनेजा ने सख्त कदम उठाने शुरू किए, सिर्फ 4 दिनों के भीतर ही उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह सेवानिवृत्त नौकरशाह विनोद यादव को प्रशासक बना दिया गया, लेकिन उन पर गंभीर आरोप लगे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 30 जुलाई 2021 को मंत्रालय ने पूर्व नौकरशाह ओम पाठक को नया प्रशासक नियुक्त कर दिया, लेकिन प्रशासक के तकनीकी सलाहकार और NCLT के पूर्व रजिस्ट्रार RK मीणा ने ओम पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2021 को इस्तीफा दे दिया। आरोपों की फहरिस्त लंबी होने लगी तो तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने क्लब का निरीक्षण किया। उन्होंने समय पर ऑडिट न होने पर सवाल उठाए। इसके बाद नए आरोप सामने आए। कहा गया कि क्लब की सुरक्षा का ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा तक नहीं लिया था। ऑडिट रिपोर्ट में हेराफेरी के आरोप भी लगे। अप्रैल 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने क्लब की जनरल काउंसिल को हटाकर उसकी जगह 15 सदस्यीय सरकारी समिति नियुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ही समय में ये बोर्ड भी विवादों में घिर गया। दिल्ली हाई कोर्ट में भी क्लब के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां सामने आई। कोर्ट ने अलग अलग सुनवाई के दौरान क्लब पर लगे आरोपों की जांच CBI से कराने तक पर नोटिस जारी किए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना से जुड़ी कार्रवाई भी लंबित बताई जा रही है। यानी जिस क्लब में भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए सरकार ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, वही सरकारी प्रतिनिधि खुद विवादों और आरोपों के घेरे में आ गए। देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से केंद्र सरकार ने जिमखाना को झटका दिया है, दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध जिमखाना जो हाई प्रोफाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन 5 जून तक का ये टाइम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 5 जून को क्या फैसला आता है, क्या 5 जून तक ये पूरा क्लब जो है वो खाली कर दिया जाता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।